Hello students. So today we are going to read about valence bond theory. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड कैसे बनता है वो हमें बताती है। जनरली जो बॉन्ड होता है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है। ठीक है, अगर हमारी शेयरिंग में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। जैसे कि NaCl का एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो NaCl के अंदर क्या होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये, क्योंकि आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ओके, और उसके अलावा हमने एक और बॉन्ड की बात की थी, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जैसे कि हमारा मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है। सो यहाँ पे जो है शेयरिंग तो होती है, लेकिन शेयरिंग कैसे होती है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें यही बताती है कि ओवरलैपिंग जो होती है, जैसे कि अगर मीथेन है तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और 2 इलेक्ट्रॉन से इनका एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ओवरलैपिंग कैसे होती है वही हमें पता करना है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप की शेयरिंग होती है, 2 टाइप की ओवरलैपिंग होती है। द फर्स्ट वन इज़ हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड द सेकेंड वन इज़ साइड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जब हमारा जैसे S ओवरलैपिंग को ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है सिर्फ हेड ही होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक ही टाइप की बॉन्डिंग होती है। मैं P ओके, अब यहाँ पे जो है साइड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है। अब S में तो क्या है, ओनली सर्कल होते हैं। ठीक है, इसका तो ना कोई साइड होता है ना कोई हेड होता है, तो इसको सिर्फ हेड ऑन शेयरिंग ही बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SS ओवरलैपिंग। जब S ऑर्बिटल दूसरे S ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ सिग्मा बॉन्ड। ओके, P और P की ओवरलैपिंग जो होती है वो 2 टाइप से हो सकती है। एक तो ये यहाँ से हेड ऑन हेड यहाँ से ओवरलैपिंग की है इन्होंने। ठीक है, और ये जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अगेन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। लेकिन एक और टाइप की बॉन्डिंग होती है इसमें, दैट इज़ साइड वाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हेड ऑन ऊपर से शेयरिंग नहीं करते, लेकिन साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ओवरलैपिंग होती है थोड़ी वीक ओवरलैपिंग होती है, इसलिए जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब अगर है ना ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हमारे या फिर डबल बॉन्ड होते हैं, तो पहले जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बाकी के जो है पाई बॉन्ड बनेंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा और जो 2 बनेंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं मीथेन का एग्जांपल लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, हाइड्रोजन को अपने डुप्लेट कंप्लीट करने होते हैं और कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इसने क्या किए, हाइड्रोजन से ले लिए। ये एक क्यों ले रहा है, क्योंकि इसको एक की ही ज़रूरत है अपना डिप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है, अब कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है। अगर मल्टीपल बॉन्ड हैं तो वहाँ पे एक सिग्मा और बाकी के पाई बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, ओके, तो जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और जो एटम्स हैं वो पाई बॉन्ड के साथ और सिग्मा बॉन्ड के साथ होते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पहला जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, कि हेड ऑन शेयरिंग होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है,
उसके बाद सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैप करेगा वो कैसे ओवरलैप करेगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, मतलब कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। और पाई बॉन्ड की जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। अब जैसे कि मैंने बताया था ऐसे, ये हेड से ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरीके से बना रहा है तो ये साइड वाइज बना रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे बॉन्डिंग होगी, पाई बॉन्डिंग होगी। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस ऑर्बिटल हमारा सर्कल में होता है और ये पी एस पे होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एस पी में भी बन सकता है और पी पी में भी बन सकता है। लेकिन जो साइड वाइज जो पाई बॉन्डिंग है वो सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, इसलिए जो है ये ओनली पी पी ऑर्बिटल्स के अंदर ही होगा, ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो जो होता है वो लार्ज होता है, इसलिए जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और साइड वाइज जो है पाई बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओवरलैपिंग क्या होती है, स्मॉल एक्सटेंट के अंदर होती है, इसलिए जो है पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक होता है, ओके। तो अभी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी आपके लेवल तक इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे जब अभी आपको थोड़ा इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा सा नया भी लग रहा होगा आपको, बट स्टिल भी धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ेंगे। वैसे आपके आगे की हायर क्लासेस में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।